इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। घायल छात्रों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। ये सरकार की तरफ से भी एक बड़ी तस्वीर है। इससे पहले आपको याद होगा कि सीजेपी के दो प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात हुई थी और ये आज के दिन की बड़ी खबर। तो देखिए, सरकार की तरफ से बीते दिन पहल की गई थी, बातचीत की कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनके साथ में हल निकालने के लिए क्या उनकी मांगे हैं उनको समझा गया था, जिसके बाद 3 बड़ी मांगे स्टूडेंट्स के द्वारा रखी गई थी सीजेपी के। वहीं दूसरी तरफ कई सारे स्टूडेंट्स भी, क्योंकि जहां पर पुलिस वाले घायल हुए थे इस पूरी प्रोटेस्ट में, वहीं कई सारे स्टूडेंट्स गंभीर रूप से भी घायल हुए थे। लाठीचार्ज में कई स्टूडेंट्स के घायल होने की, सर फटने की, हड्डियां टूटने की खबरें सामने आई थी। और उसके बाद में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो आरएमएल हॉस्पिटल जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिट किए गए हैं वहां पर पहुंचे हालचाल जानने के लिए। तो ये बड़ी खबर है। इसी बीच आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष के सांसद भी यहाँ पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल संसद परिसर से निकल चुके हैं आरएमएल हॉस्पिटल के लिए। दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त घायल छात्रों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी बीते दिन भी उन्होंने कहा था कि सरकार छात्रों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से सजग है और सरकार लगातार गंभीरता पूर्वक इस पूरे विषय पर कदम बढ़ा रही है, उसका ध्यान है इस पर। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत खूब हो रही है, छात्रों ने कुल 3 मांगे जेपी नड्डा के सामने रखी थी और अब जेपी नड्डा यहाँ पर घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर है कि उनका हालचाल लेंगे, वहां पर डॉक्टर्स को भी वो दिशा निर्देश देंगे। और देखिए, जाहिर सी बात है, डायलॉग और कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन रहा है और रहेगा। और यही मांग लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही थी कि हमसे बात करिए। हालांकि एक लंबे हंगर स्ट्राइक के बाद में जाकर सरकार ने स्टूडेंट्स की सुनी। जब संसद मार्च का ऐलान किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, जब स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आई। हालांकि जो पुलिस थी वो मुस्तैदी के साथ में तैनात थी। दोनों ही लोगों के बीच में, चाहे वो पुलिस हो स्टूडेंट्स हो, उनके बीच में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। काफी तोड़फोड़ भी बीते दिन होती हुई नजर आई, जिसके बाद में जेपी नड्डा से मुलाकात स्टूडेंट यूनियन की होती है, स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है जो सीजेपी के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। उस सब के बाद में कई स्टूडेंट्स जो घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल जेपी नड्डा, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो डॉक्टर्स के साथ में समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंजरीज हुई हैं, क्या कुछ स्टूडेंट्स के हाल हैं। साथ साथ में बड़ी बात ये भी देखी, क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, उनको भी हॉस्पिटलाइज कराया गया था। अब ये सारी जानकारी जो है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा खुद ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी आप देख रहे थे कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद जब राहुल गांधी बाहर आए तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि कैसे सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुनी जाए, खासकर के पेपर लीक को लेकर जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदार को उसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। इसी बीच आपको बताते चले, तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे भावना किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी दरअसल तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। भावना, क्या अपडेट है? जेपी नड्डा पहुंचे आरएमएल हॉस्पिटल। बिल्कुल, इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो आरएमएल अस्पताल में मुलाकात कर रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स कल घायल हुए थे, उसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के कई जवानों को चोट आई थी, उनका भी इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। और उसको लेकर आज अभी कुछ देर में अगर बात किया जाए तो आरएमएल अस्पताल के बाद जेपी नड्डा लेडी हार्डिंग अस्पताल भी जाएंगे, वहां पर भी घायलों से मुलाकात करेंगे। अगर बात की जाए तो कल रात तक की जो इंफॉर्मेशन है, करीब 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो थे आरएमएल अस्पताल में। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ लोगों को आज जो है, जो लोग हो गए थे उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। लेकिन कुल मिला के 200 से ज्यादा घायल जो है कल कुल मिलाकर पहुंचे थे, जिनमें से 65 लोग भर्ती थे और कुछ लोगों को वहां से अब सुबह डिस्चार्ज किया गया जिनको मामूली चोटें आई थी। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, आरएमएल में एक पेशेंट है, 21 वर्ष की एक लड़की, जिसको बहुत ज्यादा चोटें आई थी और उसकी क्रिटिकल कंडीशन में वो इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। और जेपी नड्डा तमाम जो डॉक्टर्स का पैनल है उनसे मुलाकात कर रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर जो इलाज हो वो उन्हें मिल सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। उनका हालचाल ले रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। कुछ देर में अगर बात करें तो जेपी नड्डा जो है आरएमएल अस्पताल के बाद लेडी हार्डिंग अस्पताल आएंगे। लेकिन इस वक्त जो छात्र हैं अलग अलग जगहों से, वो कल टेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे, मार्च में शामिल होने के लिए आए थे, जिन्हें काफी चोटें आई हैं, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनकी परेशानियां पूछ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की जानकारी इस वक्त आरएमएल अस्पताल से निकलकर सामने आ रही है। जेपी नड्डा ने डायरेक्टर से भी बातचीत की है कि किसी भी छात्र या किसी भी लोग को जिन्हें चोटें आई है उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें बेहतर इलाज सुविधा मिल सके, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। जी भावना, दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने बीते दिन जो स्टूडेंट्स यूनियन
दिन जो थी सीजेपी, उसके जो प्रवक्ता है उनके साथ में मुलाकात करी थी, जिसके बाद 3 बड़ी मांगों को दिया गया था, सरकार के सामने रखा गया था। उन मांगों को लेकर सरकार का रुख अब आगे क्या नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सीजेपी के लिए एक पॉजिटिव नोट ही है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री, जो कि सरकार पहल नहीं कर रही थी, आरोप लग रहे थे, कहा जा रहा था, अब सरकार खुद वहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। अब बिल्कुल कल सीजेपी की तरफ से अगर बात किया जाए तो मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से। अपने जितने भी मांगे हैं, जो 3 बड़े मांगे हैं, उनको लेकर मुलाकात हुई है। और लगातार जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे हम अभिजीत दिक्के की बात कर ले और उनके साथ जो भी स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, उनकी एक ही मांग है, जो प्रोटेस्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता है वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे और ये जो आंदोलन है, एक तरह से जो प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। तो देखना होगा कि आगे किस तरह की तस्वीर होगी। लगातार ये सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया जा रहा है कि डिस्कशन करके कुछ फैसला जरूर निकाला जाएगा और ये प्रोटेस्ट खत्म किया जाए। लेकिन आप देखिए कल के बाद आज भी जो तस्वीर है जनता, ठीक है भावना, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुलकित नागर हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। पुलकित, क्योंकि इस पूरे मसले पर एक तरफ से स्टूडेंट्स की मांग, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से तमाम गंभीर राजनीतिक आरोप, और इन सब के बीच अगर सरकार की तरफ से पहल की जाती है, चाहे बीते दिन बातचीत की पहल हो या फिर आज स्वास्थ्य मंत्री का खुद वहां पर पहुंचना, क्या समाधान के संकेत नजर आते हैं यहां से? देखिए, अभी नजर नहीं आते और ये सीजेपी भी अब ये आरोप लगाने लगी है कि कल भी जो बातचीत हुई थी उस पर कोई नतीजा नहीं निकला, सिर्फ वो 4 से 5 घंटे रहे थे। सीजेपी 3 मांगे लेकर सरकार के पास गई थी। पहली मांग ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरी मांग ये कि सोनम वांगचुक को बाहर निकाला जाए और उनका जो भी संदेश है वो रिकॉर्ड करके सामने आना चाहिए। वो लगातार प्रोटेस्ट पे हैं, अनशन पे हैं, तो वो सार्वजनिक उनकी बातें होनी चाहिए। और तीसरी मांग ये कि जिन बच्चों की डेथ हुई एग्जाम, जब री एग्जाम से पहले, उन तमाम लोगों को 1-1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। 3 मांगे कल उन्होंने सरकार के सामने रखी थी। अब सरकार की तरफ से, अभी मैं आरएमएल हॉस्पिटल में हूं, यहाँ पे पहले अरविंद केजरीवाल आए थे, अभी थोड़ी देर बाद राहुल गांधी आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, तो तमाम लोग अब उन छात्रों से मिल रहे हैं कि जिनको कल चोट भी लगी थी। आरएमएल में एक बच्ची एडमिट है जिसे कल काफी गंभीर चोटें आई हैं, आईसीयू के अंदर एडमिट है, और ये बताया जा रहा है कि जो लोग और एडमिट हुए थे वो तमाम ठीक होकर यहां से जा चुके हैं, लेकिन अभी एक बच्ची है। इसके अलावा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ बच्चे अभी एडमिट हैं। जी बिल्कुल पुलकित, फिलहाल आगे अब क्या होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी मॉनसून सत्र की अगर बात की जाए तो विपक्ष ये पूरा मुद्दा छोड़ के किसी और मुद्दे पर मौजूदा वक्त में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि अभी भी जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है दोनों सदनों की। बीते दिन भी इसी तरीके से हंगामा देखा गया था। अब सरकार आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है इस पूरे मुद्दे के रेजोल्यूशन तक पहुंचने के लिए? देखिए, अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि सीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो प्रोटेस्ट अभी शांत नहीं करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कल एक अच्छी पहल ये हुई कि उन्होंने सीजेपी को इनवाइट किया और दोनों के बीच में बातचीत हुई। पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। सीजेपी ने अपनी 3 मांगों को सरकार के सामने रख लिया। अब अगला कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना है कि वो सीजेपी ने जो मांगे रखी सरकार के सामने, उनमें से कितनी मांगों को माना जाएगा और क्या वार्ता अब आगे की जाएगी। लेकिन अभी दूसरे दौर की वार्ता के लिए कोई मैसेज सरकार की तरफ से नहीं है। वहीं विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो अब इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल हॉस्पिटल भी आए और अब पुलिस थाने पे बैठे हुए हैं ये पूछने के लिए कि क्या क्या मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी का भी बयान इस पर आ चुका है। हालांकि कल जब राहुल गांधी से पूछा गया था तो उन्होंने इस पर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन आज उनका भी इस पर बयान आ चुका है और उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए। तो विपक्ष का रुख पूरी तरीके से साफ है। वो इस मुद्दे में बच्चों वाले मुद्दे को उठाने वाला है, सीजेपी के मुद्दे को उठाने वाला है। सरकार अब क्या करती है, दूसरे दौर की बातचीत कहां शुरू होती है और सरकार की तरफ से सीजेपी को क्या मैसेज दिया जाता है, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, हलचल तेज हो गई है। कुछ राहुल गांधी यहाँ पे आ गए हैं और राहुल गांधी, ये बड़ा अपडेट है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए पुलकित जल्दी से। राहुल गांधी साथ में है और इसी के साथ ही प्रियंका गांधी भी साथ में। राहुल और प्रियंका दोनों साथ में हैं। अभी आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर ये लोग पहुंचे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल की मैं आपको बता देता हूं कि एक
बच्ची यहाँ पे एडमिट है। इसके अलावा कुछ और बच्चे भी एडमिट हुए थे जो कल ही यहाँ से चले गए थे। अभी अस्पताल जो जानकारी दे रहा है, जो अस्पताल ने तमाम लोगों को, यहाँ पहुंचने वाले लोगों को जानकारी दी, उसके मुताबिक एक बच्ची आईसीयू के अंदर एडमिट है। उसकी तबीयत का हाल जानने के लिए सवार है, क्योंकि उसके हालात जो नाजुक बने हुए। हालांकि अस्पताल प्रशासन पूरी ये जानकारी दे रहा है कि उसकी तबीयत का ध्यान रखा जा रहा है और ये तमाम लोग उसी बच्ची को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जी पुलकित, फिलहाल जेपी नड्डा ने मुलाकात कर ली है, डॉक्टर से हालचाल जान लिया है। अब विपक्ष के बड़े नेता भी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। अब आगे कौन कौन पहुंचने वाला है हॉस्पिटल में, और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर भर्ती किए गए आरएमएल में, और लेडी हार्डिंग में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो जो इंजर हुए थे बीते दिन वो भर्ती किए गए हैं? देखिए, ये डेटा पूरी तरीके से किसी के पास नहीं है। सब आरएमएल अस्पताल से मेरी खुद की बात हुई, उन्होंने कोई ऐसा डेटा अभी तक नहीं दिया है। और ये बात अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो जानना भी चाहते हैं कि भाई आप वो डेटा बताइए कि कितने बच्चों को चोट लगी, कितने आरएमएल में भर्ती हुए, कितने लेडी हार्डिंग में भर्ती हुए। अस्पताल सिर्फ एक बच्ची के बारे में बता रहा है जो अभी यहाँ पे भर्ती है। इसके अलावा कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया, कितने लोग यहाँ पर आए थे, इसकी कोई जानकारी अस्पताल की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। और इसमें सवाल भी उठने शुरू हो गए। बड़ी खबर यह है कि आरएमएल अस्पताल में तमाम नेताओं के जुटने का सिलसिला जारी। इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल वहां पर पहुंचे। सुबह अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा की भी मौजूदगी थी। बहुत धन्यवाद आपका पुलकित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने। खबर के ऊपर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, सदन में चल रही मानसून सत्र की कार्रवाई हो, या फिर बॉर्डर पर किसानों का जुटना हो। बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।